नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेखा भार्गव हूँ। हिंदुस्तान की सफलतम महिलाओं में से जानी जाती हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं था। एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में बच्चों की परवरिश, घर की देखभाल करने में बस एक उलझी हुई एक महिला थी। जब मैंने स्वीकार किया कि मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, जब मैंने स्वीकार किया कि मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, और दोस्तों वो जो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ तो आज यहाँ तक मुझे लेके आया है, जहाँ मैं लाखों करोड़ों रुपया कमा रही हूँ और लाखों करोड़ों लोगों को पैसा कमाने में, सफलता पाने में मदद कर रही हूँ। मेरे हर सेशन में आपने सुना है कि पैसा कमाना और पैसा कमाना सिखाना मेरा पैशन है, और कई लोग कहने लगे हैं कि मैं बहुत पैसा करती हूँ। ये सच है दोस्तों, मैं बहुत पैसा करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर दोस्तों डेफिनेटली पैसा बहुत कुछ होता है। और ये सब अपने अनुभवों से सीखा है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्होंने मुझे पैसे की महत्ता को बताया है, और बस वो ही आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। वो छोटा सा, जब मेरे को 167 रुपये का चेक आया था ना, उसने मेरे साथ क्या किया था मैं बताऊँ अगर, तो 167 रुपये का, सिर्फ 167 रुपये का चेक था, बट उस चेक ने मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ा दी थी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा दी थी। कि अगर आज मैं 167 रुपया कमा सकती हूँ मेरे अपने नाम का, अगर 167 रुपये का चेक आ सकता है तो वो भी मेरा मान बढ़ाने के लिए काफ़ी था। फ्रेंड्स, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर वो छोटा सा चेक एक महिला का मान बढ़ाता है। जब मैंने 2000 रुपये का चेक कमाया था ना, जब मेरा 2000 रुपये का नेटवर्क मार्केटिंग का चेक आया था, तो उस दिन जब शाम को घर में टोका गया था ना कि रायते में नमक ज़्यादा है, तो मुझे उतना बुरा नहीं लगा था। दोस्तों, मैंने ना एक दिन गलती करी थी। कढ़ी बना रहे थे, वो बेसन की जगह मक्के के आटे को काम में ले लिया था और बड़ी डांट पिटी थी। और ये काम जब 2000 रुपये का चेक आया था ना, तब मैंने दोबारा से गलती करी थी और डांट उस दिन भी फिर से पड़ी थी। और अंदर ही अंदर मेरे को ये फीलिंग आ रही थी, अच्छा ठीक है, मैं कढ़ी सही नहीं बना सकती तो क्या हुआ, 2000 रुपया तो मैं कमा सकती हूँ। वो डांट उतनी बुरी नहीं लगती। जब 2000 रुपये का एक महिला चेक कमाती है, गृहिणी चेक कमाती है ना, तो वो जो घर में उसकी जो छोटी छोटी गलतियां हो रही होती हैं, जो उसकी सेल्फ एस्टीम कम कर रही होती है, जो उसको गिल्टी फील करा रही होती है, हम महिलाएं ये छोटे छोटे एक्शंस को सही करके, घर के काम काज को सही करके अपनी वर्थ निकालने की कोशिश कर रही होती है। और जब एक कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है ना, तो वो गलती हम पर बहुत भारी पड़ जाती है। पर जब वो 2000 रुपये का चेक आने लगा था ना, तो भी गलतियां होती थी, वही छोटी छोटी गलतियां होती थी, तब भी डांट पिटती थी, पर मुझे लगता था कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखूंगी। तो दोस्तों, वो दिन खूबसूरत हो गए थे। तो पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है। जब 5000 रुपये का चेक आने लगा ना फ्रेंड्स, तो बात ही बदलने लगी। वो बेटे को नुक्कड़ के स्कूल की बजाय किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, कि जो फीलिंग थी ना, वो जो एक माँ बन करके अच्छा सा होमवर्क करा के, सुबह उसके लिए अच्छा सा टिफ़िन का कार्य करके जो खुशी होती थी ना, वही खुशी वो 5000 रुपये का चेक देने लगी थी। कि भैया, अब मैं मेरे बच्चे की लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, अब मैं उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट शूज़ दिलाऊंगी। नहीं तो क्या होता था, हम जूतों में भी बहाने बनाते थे कि 3 महीने में बच्चे का पैर बड़ा हो जाएगा, जूते छोटे हो जाएंगे, महंगे जूते नहीं लेते, सस्ते से जूते कोई ले लेते हैं। जब 5000 का चेक आने लगा था ना, तब मुझे लगा था कि नहीं, मेरे बच्चे को ज़िंदगी में किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये मायने रखता है फ्रेंड्स, ये पैसा मायने नहीं रखता, पर उस पैसों के साथ जो एहसास आते हैं, जो भाव आते हैं ना, वो भाव बहुत मायने रखते हैं। जब 15,000 रुपये का चेक आने लगा ना, तो मैंने मेरे हस्बैंड को रात को आकर के, जब वो सुबह जाते थे, 7:30 बजे निकलते थे, मुंह पर रुमाल बांधते थे, हेलमेट लगाते थे, स्कूटर उठाते थे और चले जाते थे। रात को आते थे, 8:30-9 बजे आते थे, फाइलें लेकर के आते थे और 2-2 बजे तक वो काम करते थे, ऑफिस के चिड़चिड़ को घर पे लाते थे। जब 15-20 हज़ार रुपये का चेक आने लगा था ना, तो मैंने उस चिड़चिड़ को कम होते देखा था। मुझे समझ में आने लगा था कि जो इनको अभी भी ऑफिस में बॉस से डांट पड़ती है, बट उसका इनको इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनको पता चलने लगा था कि इस बॉस को मुझे बहुत समय सहने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस गति में निकल चुका हूँ, मैं इस दिशा में निकल चुका हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ गया हूँ। बहुत थोड़ा सा वक्त है जब मुझे इस बॉस को और सहना है। तो उन्हें उस बॉस की वो चिड़चिड़ या वो डांट बुरी नहीं लगती थी, और वो सुकून मुझे शाम को उनके व्यवहार में दिखता था, मुझे उनकी हंसी में दिखता था। तो पैसा सब कुछ तो नहीं होता, पर पैसा इतना तो होता है कि आपके परिवार वालों के चेहरे पर हंसी ना आने लगे। दोस्तों, जब मेरा 50,000 रुपये का चेक आने लगा था ना, उस समय मेरे फादर इन लॉ को, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे प्राइवेट जॉब में, उनको अचानक से रिटायर कर दिया गया था।
अगर उन्हें उस समय रिटायर कर दिया गया होता, मैं सिंपल हाउसवाइफ होती, हस्बैंड कुछ हज़ारों के लिए कहीं किसी और की नौकरी कर रहे होते ना, हमारे घर का सारा बजट बिगड़ जाता, हमारे घर की सारी लाइफस्टाइल ख़त्म हो जाती, हमको अपनी ज़िंदगी में कई साल पीछे जाना पड़ता। पर एक तरफ मेरे फादर इन लॉ का चेक आ रहा था, दूसरी तरफ हमारा चेक आ रहा था, पता भी नहीं चला वो 50,000 रुपये में वो जो लाइफ के अप एंड डाउन जो आते हैं वो कैसे हम कब में कब निभा के ले गए। तो पैसा सब कुछ तो नहीं होता, बट पैसा बहुत कुछ होता है। फ्रेंड्स, जब मुझे लाख सवा लाख रुपए के चेक आने लगे, उस समय जो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस आ रहा था ना, उस समय जो खुद पर मान हो रहा था ना, आई हैव अराइव्ड जैसी जो फीलिंग आ रही थी ना, उस फीलिंग के आगे पैसा कोई मायने नहीं रखता। बट उस फीलिंग को लाने के लिए सचमुच एक्स्ट्रा इनकम, वो पैसा चाहिए होता है। जब मुझे 3-4 लाख का चेक आने लगा, फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड की अचानक से तबीयत खराब हुई। सब कुछ अच्छा था, हम बेंगलोर रहते थे, दिवाली करने के लिए दिल्ली आए थे, हस्बैंड को पैरालिसिस हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए। सबसे ज़्यादा पैसे की कदर मुझे उस समय पता चली। वो बैंक में पैसा था, वो कार्ड्स में पैसा था। मैं वहाँ बाहर बैठा करती थी आईसीयू की लॉबी में, और एक अनाउंसमेंट होता था, अटेंडेंट अरुण भार्गव। मैं जाती थी, 2 लाख जमा कीजिए, 2.5 लाख जमा कीजिए, 3 लाख जमा कीजिए। 3 महीने तक अरुण जी हॉस्पिटलाइज रहे। और दोस्तों, जब आपके परिवार के किसी व्यक्ति को इलाज कराना पड़ता है ना, तब सब कुछ सचमुच पैसे से बड़ा उस समय कुछ नहीं होता है। तो हमारा ये कहना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, वो अपनी जगह ठीक है, पर पैसा बहुत कुछ होता है। और ख़ास करके जब आपके परिवार को ज़रूरत पड़ जाए, उस समय वो पैसा बहुत कुछ होता है। भगवान ना करे किसी के घर में कभी कोई इमरजेंसी हो, पर जब इमरजेंसी होती है, मर्यादा बचाना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। और उस समय मर्यादा में रहना, उस समय खुद का ग्रेस बनाए रखना, बिना किसी से मांगे अपने परिवार के लिए हर वो चीज़ जो ज़रूरी है कर पाना, उसको मैं सफलता कहती हूँ। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट, जो सफलता है ना, वो पैसे की बात नहीं है। सफलता आपके परिवार को जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उस चीज़ को मुहैया कराना सफलता है। सफलता आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके माता पिता, आपके सास ससुर, ज़िंदगी में जो भी पाना चाहें, उनके जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने की काबिलियत रखना सफलता है। जो हम बार बार सबसे कहते हैं कि पैसे के लिए काम करो, परमानेंट इनकम के लिए काम करो। नेटवर्क मार्केटिंग में परमानेंट इनकम मिल सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग में परमानेंट इनकम होती है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इस परमानेंट इनकम के जो फ़ायदे हैं वो देखे हैं। परमानेंट इनकम जैसे हमारे काम आई है, उसको बहुत करीबी से हमने देखा है। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं होता। मेरा बेटा MBA करके अच्छी सी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था मुंबई में। जिस समय लॉकडाउन हुआ, उनकी कंपनी वालों ने टाइम से नहीं बताया कि घर चले जाओ। दोस्तों, सारे के सारे उनकी कंपनी के लोग वहीं रह गए। वो लड़के, वो बैचलर, वो 2-2 3-3 लोग एक फ्लैट में बंद थे। उन्होंने क्या बनाया, क्या खाया, इसका अंदाज़ा ना हम लगा नहीं सकते। मेरा बेटा काम करता था उनके साथ। जनवरी 21 को वहाँ से छोड़ करके मेरे साथ फुल टाइम आ गया था, तो घर में बैठा था, मेरे बगल के सोफे में बैठ करके मेरे साथ काम कर रहा था। किसी तरीके की चिंता मुझे नहीं थी उसकी, ना मुझे आगे किसी तरीके की अब कोई चिंता उसकी है। एक तरफ हमने पैसा कमाया है, हमने परमानेंट इनकम कमाई है, तो दूसरी तरफ वो भी इसी बिजनेस में आ गया है, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत आगे जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे भी एक ही बात कहना चाहूँगी, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है। और पैसा कमाना हमारा हक भी है और हमारा दायित्व भी है। और जब अब नेटवर्क मार्केटिंग में ये संभव है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के घर बैठ करके ऑनलाइन बिजनेस करके अपने परिवार की देखभाल के साथ, अपने बच्चों की देखभाल के साथ, अपने बिजनेस, अपनी जॉब की देखभाल के साथ जब इस बिजनेस में पैसा कमाने का मौका दे रहा है, तो इसको समझना तो बनता है। समझ के देख लीजिए, आपके सपने भी पूरे होंगे, आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, और एक दिन मेरी तरह आप भी कहोगे पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है। पर ये बात उनके लिए कहना बनता है जो कमा के कहें। तो इस बात को स्वीकार कीजिए और बढ़ जाइए और जीत जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट।